उसमें नगर आयुक्त द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि कल के बैठक में आपके पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो वहाँ पर गुंडे पाल के रखे हैं, गुंडे लेकर आए थे, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। गुंडे लेकर आए हैं, जितने भी वहाँ आए हैं, पनास का होटल का आप देख लीजिए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो वहाँ घुसने नहीं दिया जाता, प्रिंट मीडिया जाते हैं। 3 घंटा या 4 घंटा वहाँ चला, एक बार भी हम अंदर थे क्या? आपको पूछने का चीज है, वीडियो देखने का चीज है। मैं कल का आपका वीडियो फुटेज दे दूंगा, पनास में चेक करने का चीज है कि मेरे साथ कोई आर्म्स भी लेकर गया है क्या? आर्म्स, ये तो गलत आरोप है, निराधार आरोप है। वो अपना, उनको मीटिंग छोड़कर कौन एक्ट में है कि वो पीठासीन को बैठे हुए रहेंगे और मीटिंग छोड़कर चले जाएंगे और पीठासीन उनको आदेश नहीं दे रही है और बोलेंगे कि हम बोलेंगे? ऐसा तो होता नहीं है। माननीय 15 या 14 जो भी 12 या पार्षद को सस्पेंड की थी 52 के तहत, वही लोग बाहर जा रहे थे। उससे पहले कमिश्नर साहब पूरे अफसर को लेकर चले गए। आप समझ लीजिए कि क्या ये षड्यंत्र हो रहा है, तो ये तो गलत है। मीटिंग से निकलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गलत काम मैं नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है। नहीं, गलत काम तो पहले स्टैंडिंग अप बोर्ड में हो चुका है। कल संतुष्टि था, उनको याददाश्त, लगता है उनको डिमेंशिया का शिकार हो गए हैं, या मुझे लगता है कि वो आपको डिप्रेशन में चले गए। कल तो संतुष्टि था। कल माननीय महापौर और पार्षदों के द्वारा और स्टैंडिंग के द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि आप जिसको भी है आपत्ति दर्ज कीजिए। महापौर बोली कि मैं गलत करूंगा, मैं जेल जाऊंगी। आप वीडियो में देख लीजिए। और इनको पास कर विभाग को भेज देना चाहिए था। अरे जो उसका विभाग को भेजिए, विभाग जांचेगी कि मैं गलत हूं कि ये गलत है। ये तो विभाग का काम है ना, यही जज हो गए, यही फांसी दे देंगे, यही सब चीज कर देंगे। ये बताइए, कल ये चिट्ठी भेजे हैं कि मैं इन पर 144 लगा दूंगा, नगर निगम में नहीं घुसेंगे। तो इनके जो चमचे और दलाल घूम रहे हैं, जो पैसा भ्रष्टाचार में ले रहे हैं, वो घूमेंगे इनके साथ। आपको गुटकों में ये जा रहे हैं, तो नगर निगम के प्रतिनिधि वहां क्यों जा रहे हैं? अरे नगर निगम में आप बैठिए, नगर निगम का काम नगर निगम में कीजिए, स्मार्ट सिटी का काम स्मार्ट सिटी में कीजिए, गुटकों का काम गुटकों में कीजिए। तो इनको तो षड्यंत्र करना है, भ्रष्टाचारी करना है। ये अपना आदमी को लेकर घूम रहे हैं, ठेकेदार से उसी से पैसा वसूल रहे हैं। अरे नगर निगम में बैठिए, नगर निगम का काम कीजिए, गुटकों में बैठिए, गुटकों का काम कीजिए। तो माननीय महापौर बोलिए, सोमवार से मैं ये मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम सबसे मिलूंगी और पटना में जो ये लोग अधिकारी जो कचरा वाले हैं, जो कचरा अधिकारी हैं नगर निगम में, सबको मैं साफ कर रहूंगा। वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग जो है न्यायालय से भी भरे हैं, यहाँ तक कि आपको सुपर मेयर भी कहा गया है। नहीं, सुपर मेयर तो भाई बोलना, ये हम बोलेंगे सुपर सीएम, सुपर, ये तो बोलना उनका ये है। 13 वाले तो विनय पप्पू जी माननीय महापौर को चोर बोल रहे हैं, हमको बहन का गाली दे रहे हैं, और हम लोग के बीच में तो वो आ गए जीत जी। उनको तो आना ही नहीं चाहिए था। उनका कपड़ा फाड़ा, आपने उनका कपड़ा फाड़ा, उनको गाली गलौज किया, हाथापाई भी की। नहीं ना, हाथापाई वो तो वीडियो है आपके पास, वीडियो ले लीजिए। और माननीय थाना प्रभारी महोदय को भी मैं दिखाऊंगा, डीएम साहब को भी दिखाऊंगा, एसएसपी साहब को दिखाऊंगा कि ये गाली बके। मैं तो बैठा हुआ था कुर्सी पर, और ये गाली बक कर, और सभी माननीय पार्षद और प्रतिनिधि उस पर कूद पड़े। तो सुशील कुमार पर ही केस क्यों? इनके कहना आपका बोले ना कि जीत जी ये आए, जीत जी का गलती नहीं है क्या? आए, वो भ्रष्टाचार के साथ दे रहे हैं। उनका योजना का भी हम लोग जांच कराया। अभी माननीय महापौर बोले कि जांच करेंगे और भ्रष्टाचार मिलेगा तो उनको भी मैं कार्रवाई करने का काम करूंगा। और जो भी पार्षद गलत कर रहे होंगे उनको भी माननीय महापौर बोली है कि भाई सचेत रहिए, मैं आ रही हूँ सभी के वार्डों में। आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या छवि खराब करने की कोशिश है? छवि खराब करने के लिए टारगेट किया जा रहा है। भाई विधानसभा आने वाली है, हो सकता है पार्टी मुझे टिकट दे दे। मैं तो बोल रहा हूँ कि जिला में, पटना जिला में एक तेली का यहाँ होना चाहिए। भाई हम नहीं रहेंगे तो कोई और रहेगा। हमको तो ऐसा नहीं, हम तो महापौर और पार्षद प्रतिनिधि से ही खुश है कि पार्टी कहेगी कि नहीं लड़ना है, मैं लड़ूंगा। तो हो सकता है कुछ माननीय को डर लग रहा होगा, तो छवि खराब करने के लिए ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं। आप केस का जिक्र किए हैं हत्या में, मैं अभी तक डायरी जमा हुआ है, मैं कहीं भी नहीं। और जो आपको मर्डर कराए हैं बेल पे घूम रहे हैं आराम से, और रोज दिन पर षड्यंत्र हो रही है। तो आपको श्वेता भास्कर पीआरओ थी यहाँ पे, उस दिन भाषण नहीं दी और
सचिवालय थाना में केस होना चाहिए, उसी दिन होना चाहिए। मैं उसको गाली बका या जो भी बका, 3 दिन के बाद रामाशीष तिवारी कोतवाली थाना में बांकीपुर विधानसभा में आकर केस करते हैं। और श्वेता भास्कर गई वहां एप्लीकेशन देने, और मैं थाना इंचार्ज को बोला कि बोली मैडम थी तो हम बोले कि उसको बैठाइए, मैं आता हूँ, उसको खाइए, सिर्फ यही कहिएगा कि उस बेटा को लेकर आएगी, कसम खाएगी, मुझे वहीं से आप जेल भेज दीजिएगा कि मैं उसको गाली दिया या कुछ किया। वहां पर इतना आदमी थे, आप लोग भी उस समय थे वहां पे, ऐसा कोई घटना ही नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, अब तो है कि भाई अधिकारी जो मनमानी करेंगे, नीतीश सुशासन का सरकार है, भ्रष्टाचारी अफसर 3 साल 8 महीना हो गया, इनको होने विकास, पटना का विकास में अवरोधक है, 4 इनको मिला हुआ है। ये क्या करते हैं, कोई माननीय महापौर को सब पार्षद को तोड़ने का काम करते हैं, विभाग में दे जाते हैं, भुटको से काम करा रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये पटना का विकास थोड़े हो रहा है, ये तो यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है, महापौर के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं। आप देख लीजिए 60-70 करोड़ का योजना है बिना स्टैंडिंग ऑफ बोर्ड से पास किए हुए, इनको तो जेल जाना ही जाना है, जैसे भी जाए। कहीं ना कहीं इतने आरोपों के बाद आपकी छवि पर असर पड़ेगा, तो जनता से क्या कुछ कहिएगा? जनता तो निर्णय ले लेगी भाई, जनता तो निर्णय ली तब 1,56,000 से महापौर जीत रही है। पहले भी मुझे तंग किया जा रहा था, आज मेरी वाइफ पार्षद है, 6100 वोट मेरे वार्ड में है, जनता जान रही है, सिर्फ अति पिछड़ा का बेटा है, इसको तंग किया जा रहा है, जनता को दिख रहा है। और इस बार विधानसभा में भी आप जनता देखिए, इसमें मुकुल जवाब देगी। अति पिछड़े के बेटे को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों अति पिछड़े को आगे बढ़ने का हक नहीं है? अरे भाई, आपको देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और सीएम साहब से अति पिछड़ा अपने ओबीसी पर अभी बात हो रहा है, आप समझ रहे हैं। अमीनेश परासर स्वर्ण जाति से आते हैं तो तंग करेंगे ही ना हम लोग को। उनको बर्दाश्त कहाँ हो रहा है कि हम कोई भ्रष्टाचार चीज पकड़ दे, महापौर पकड़ रही है तो महापौर अति पिछड़ा, मैं अति पिछड़ा, वो तो अपना काम कर रहे हैं। मेरा नगर सचिव भी स्वर्ण जाति से आते हैं, हम लोग तो बोले, अभी तो चिट्ठी जाना था, वो टाइट नहीं हो पाया, मंडे को जाएगा। इन लोग तो हम लोग को भेदभाव कर रहे हैं अभी भी। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो अति पिछड़ा हम लोग को दिए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, और मिलकर और डिप्टी सीएम साहब लोग को भी बोलूंगा कि देखिए इन लोग ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पटना नगर निगम में सभी तरह से कचरा साफ कर देंगे, चाहे कचरा तो कचरा अभी जितने भी अधिकारी और कर्मचारी सब इनसे त्रस्त, कोई इनके मुंह से डर से नहीं बोलता है। इनका काम है सिर्फ 1 बजे रात में ये बैठक करेंगे। क्या टाइम है क्या बैठक का 1 बजे रात में? आज दिखाएंगे कि मानसून में ये काम करे। अगर पार्षद नहीं रहे तो पूरा पटना डूबने का काम होगा। समझ लीजिए, पार्षद सिर्फ जनता का सेवक है, और एक जगह घूमकर उन लोग काम कराते हैं, तभी काम इतना हो पा रहा है। मैं सफाई कर्मचारी का बधाई देता हूँ, अधिकारी का बधाई देता हूँ, छोटे अधिकारी जो 24 घंटा लगकर, इनका क्या काम है? ये खाली भ्रष्टाचार में करते हैं, 1 बजे रात में और 12 बजे रात में बैठक कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? आप अपना टाइमिंग, पहले भी कमिश्नर नहीं आए क्या 1952 से अभी तक? खाली अमीनेश परासर आने पर ही पटना साफ हुई है क्या? पहले भी आए हैं कमिश्नर। और पटना 397 रैंक था माननीय महापौर में जब आई थी, इनके समय में 48वां रैंक, इनके पहले 48वां रैंक था। आज मेरे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, देखिएगा क्या रैंक लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।